नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत का दुश्मन 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा टांग कर भारत लाया गया मोदी सरकार में, तो कुछ लोग अब उसके हमदर्द निकल रहे हैं। कन्हैया कुमार से सवाल किया जा रहा है तो कह रहे हैं 15 लाख रुपए आ गए क्या, बात ऐसी कर रहे हो। तो पृथ्वीराज चौहान जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता है महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि अच्छा सा वकील उसे देना चाहिए जैसे कसाब को दिया था। और इसी बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत का बयान आया। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव है, बंगाल चुनाव है और उससे ठीक पहले तहव्वुर राणा को फांसी पर लटका दिया जाएगा ताकि चुनाव में फायदा मिले। अब इस पर फडणवीस ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से कहा कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता, उस पर चर्चा करेंगे। पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, अगर फांसी दे भी दी गई, तहव्वुर राणा को मार भी दिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया, सड़क पर खड़ा करके गोली मार भी दी गई, तो फिर क्या दिक्कत है किसी को? मैं कहता हूं क्यों सुनवाई करनी, 4 दिन पूछताछ करो, टांग दो। नहीं रोहित, सबसे बड़ी बात कि आप संजय राउत को सीरियसली लेते हैं क्या? अरे सीरियसली लेने ना लेने की बात वो अलग है। 26/11 कोई करके गया है, उसके लिए कैसी हमदर्दी किसी की हो सकती है, इतना समझना है बस। वो चाहे कन्हैया कुमार हो, पृथ्वीराज चौहान हो या फिर संजय राउत हो। भारत में बोलने की आजादी है, कौन सुनता है? आतंकियों के लिए यहां कितने बड़े बड़े शब्द कहे गए हैं। कोई लगा रहा है, कोई सर लगा रहा है, क्या हो गया? बोलने की आजादी है, लेकिन यह बात भी तो सही है ना कि बोलने की आजादी का नाजायज फायदा भी है। संजय राउत ने क्या क्या नहीं कहा है, और संजय राउत को तो उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने कूट दिया। तो जिस आदमी को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट सीरियसली नहीं ले रहा, उसके बारे में क्या बोलना? मुझे तो लगता है कि बेहतर यही हो कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा उनके बारे में वही सुना दे। संजय राउत का एक ही काम है, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, मीडिया वाले को बुलाते हैं, कुछ बोलते हैं, खाना खाते हैं, फिर मीडिया वाले को बुलाते हैं, शाम को मीडिया वाले को बुलाते हैं। ये आदमी मीडिया के सारे नेता बना हुआ है। बिल्कुल। ये बताइए जिंदगी में कहां चुनाव लड़ता है? बिल्कुल। फडणवीस, मुख्यमंत्री फडणवीस ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। जो कुछ भी उन्होंने कहा है, शायद उन्होंने बहुत बखूबी शब्दों का प्रयोग किया है। एक बात आप कह रहे हैं कि हर्ष तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूबीटी पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं कि बिहार चुनाव के पहले तहव्वुर राणा को फांसी दी जाएगी और चुनाव जीते जाएंगे। तो ये मैं वापिस आपको कहता हूँ, मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता। आप ये मेरा चलाइए कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। आप कह रहे हैं कि हर्ष तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूबीटी पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं कि बिहार चुनाव के पहले तहव्वुर राणा को फांसी दी जाएगी और चुनाव जीते जाएंगे। तो ये मैं वापिस आपको कहता हूँ, मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता। आप ये मेरा चलाइए। पंकज जी, सीएम फडणवीस से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, मैंने सुनवा दिया। बिल्कुल सही बात है। जब मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो शब्द उनके लिए प्रयोग कर रहा है, ये भी उनके अंदर झल्लाहट रही होगी। फडणवीस, सीएम फडणवीस के अंदर भी झल्लाहट। तहव्वुर राणा के लिए कोई कैसे बोल सकता है? शायद तभी ये शब्द उनके मुंह से निकले। तहव्वुर राणा के लिए बोल रहे, नहीं बोले। संजय राउत कुछ भी बोल सकते हैं। संजय राउत हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, अब वो सैम पित्रोदा हो गया, और वो इस तरह कन्हैया कुमार भी लिस्ट में लेते चलिए। पहले पानी निकाल ले रहे थे सड़क पर आके बिहार से, अब तहव्वुर राणा कह रहे हैं। क्या, किसका नाम ले रहे हो? 15 लाख रुपए आ गए क्या? नहीं तो ठीक है ना। और बाद में कांग्रेस जब फंसती है तो कहती है उनका निजी बयान है। कांग्रेस में तो निजी बयान भी चलते हैं कि पहले मीडिया में चला दो और उसके बाद बोल दो कि निजी बयान है। कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कुछ नहीं, बोलने दीजिए। और एक क्षण के लिए रोहित, मैं मान भी लेता हूं कि संजय राउत जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप भी साजिश में शामिल है? क्या अमेरिकन कोर्ट भी साजिश में शामिल है? क्योंकि अमेरिकन कोर्ट की इजाजत से एक्स्ट्रेडिशन हुआ है, प्रत्यर्पण हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब मोदी गए थे दौरे पे तब कहा था कि तहव्वुर राणा को हम भेज। तो क्या बिहार चुनाव की साजिश में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का कोर्ट, ये सारे लोग शामिल हैं इसमें? संजय राउत के हिसाब से तो हो सकते हैं ना, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल जब आया तब भी कह रहे थे कि ये टैरिफ लगा दी ट्रंप ने, इसलिए आज वक्फ संशोधन लेकर आ गए। उसमें भी ट्रंप शामिल थे। नहीं तो ठीक है ना। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि गंभीरता समझिए
ये आदमी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बिहार में चूंकि चुनाव है इसलिए डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कल को जाके बोल देंगे, यूएन का महासचिव सब इन्वॉल्व हैं और सब मिलकर मोदी के साथ साजिश कर रहे हैं। सब उनको बिहार चुनाव जिताने आ रहे हैं। ये भी कह सकते हैं। बस 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 संजय राउत के अनुसार तो ऐसे ही है जी। जिस आदमी को पता नहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में, पता नहीं कि क्या प्रक्रिया है लाने की, बोल देना है। इसलिए मैंने कहा ना कि भारत में बोलने की आजादी है और कोई भी कुछ भी बोल सकता है। बिल्कुल। यहां हर दिन सुबह उठ के लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको गालियां देते चलते हैं, तो क्या कर लीजिएगा। संजय राउत को एक न्यूसेंस वैल्यू के रूप में लेते हैं लोग पॉलिटिकली, और सोशल मीडिया पे इनके बारे में क्या नहीं कहा जाता है। नॉटी राउत क्यों बोलते हैं कोई, हम तो बोलते नहीं। अब सोशल मीडिया में क्यों बोलते हैं इस बात का पता लगा ले दर्शक। ये पता लगा ले दर्शक कि क्या शिवसेना और उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने में संजय राउत का हाथ था या नहीं था। पता कर ले ना, ये पता कर ले कि मतोश्री में संजय राउत के साथ क्या हुआ था। ये भी हमने नहीं कहा, ये भाव तोरशेखर है वहां के वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने ये खबर निकाली है। तो संजय राउत आज की तारीख में बयानवीर, राजनीतिक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। और पंकज जी, आपको याद होगा तहव्वुर राणा आया भी नहीं था, भारत वो लैंड नहीं हुआ था, तभी हमने बात की थी कि देखिएगा कल परसों से हो सकता है उसके हमदर्द निकलने लगे। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान निकले, वो कसाब की तरह चाहते हैं पैरवी हो, उसको बढ़िया से रखा जाए, करोड़ों उसके पीछे खर्चे किए जाए, बेहतरीन वकील दिया जाए। मैंने तो एनएमएफ के चैनल में आप ही के साथ डिस्कशन में तहव्वुर राणा के आने से पहले बताया था कि हमारा देश अभी बयानवीरों से शून्य नहीं हुआ है, आने दीजिए। वो तहव्वुर राणा नहीं, कोई भी आतंकी आ जाए, 4 आदमी उसके लिए खड़े हो ही जाएंगे यहां। और यही इस देश की राजनीति की खूबसूरती तो कहूंगा नहीं, बदसूरती है। आपको 26/11 आप भूल गए होंगे इस तरह के लोग को भी हमने पाल रखे हैं। 26/11 आप भूल गए? इनको क्या मतलब 26, इनको हम नहीं भूले, देशवासी नहीं भूले। जिसको गंभीरता से सरकार चलानी है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं भूले। लेकिन ये संजय राउत पहले संपादक हुआ करते थे सामना के। बाला साहब ठाकरे पहचान गए थे कि 1 नंबर का ऐसा आदमी है, इसको डिमोशन करके दोपहर का सामना का संपादक बनाया। सिर्फ दोपहर में जो निकलता था 4 पेज का। अब बाला साहब ठाकरे नहीं रहे हैं, दोबारा मौका मिल गया। महाराष्ट्र के पत्रकार आपको बताएंगे कैसे बाला साहब ठाकरे पैरों में गिरकर ये आदमी गिड़गिड़ाया करता था। ये तो हकीकत है संजय राउत की। और आज बहुत बड़ा काबिल बन रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व है, बिहार का इलेक्शन है और वहां की कोर्ट ने दे दी इजाजत, तो इसका मतलब बिहार का इलेक्शन है। कौन रोकने जाएगा ऐसे आदमी को। बिल्कुल। और जो शब्द इस्तेमाल किया है वो मुख्यमंत्री के पद पे है, इसलिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, नहीं तो मूर्ख की जगह पे कोई दूसरा होता तो कुछ और भी बोल सकता था। और क्या बोल सकता था दर्शक समझ जाए। बिल्कुल। और जिस तरीके से तमाम हमदर्द निकल रहे हैं, अभी देखिएगा कई और आएंगे, कई तो पैरवी करने वाले आएंगे, कई तो फांसी रोकने वाले आएंगे अगर प्रोसेस आगे बढ़ता है, कई तो कहेंगे सुनवाई अच्छी नहीं हुई, कई तो जजमेंट पर सवाल उठाएंगे। अभी बहुत कुछ होगा। नहीं, कई आधी रात को कोर्ट खुलवाने वाले आएंगे। हाँ, जिन्होंने पहले कोर्ट खुलवाई, वो चाहे अफजल गुरु के टाइम पे हो, चाहे तमाम कसाब के टाइम पे हो, वो भी साइन कर करके कि फांसी नहीं होनी चाहिए। हम ऐसे देश नहीं हैं, हम वो देश हैं जो कि दोनों गाल पर थप्पड़ खाने के लिए बने हैं। लेकिन 2011 में जो कहा, मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के 14 साल बाद भी नहीं भूले, 2025 में घसीट कर ले आए तो ले आए। और अब यही कहा जा रहा है तहव्वुर राणा मरेगा तो भारत में ही, बाकी जिनको हमदर्दी पालनी हो वो पालें। देश देख रहा है, देश उनको माकूल जवाब भी देगा। बाकी संजय राउत ने जो कहा, पृथ्वीराज चौहान ने जो कहा कि अच्छा वकील देना चाहिए तहव्वुर राणा को, और बयानवीर कन्हैया कुमार ने जो कहा, जो पहले कह रहे थे कि सड़क बनाकर पानी बिहार से निकाल ले जाएंगे, उनको तहव्वुर राणा से ज्यादा 15 लाख रुपए की जरूरत है कि 15 लाख रुपए आ गए क्या। इन सब बयानवीरों पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कभी मुलाकात हो तो इनसे सवाल भी कीजिएगा कि तहव्वुर राणा के लिए इतनी हमदर्दी क्यों है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। पंकज जी, आपका शुक्रिया। नमस्कार।